डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सदियों पहले जब इंसान का परिचय आग से नहीं हुआ था, तब ऊर्जा या गर्मी का अकेला स्रोत वह प्राकृतिक सूर्य था, जिसकी परिक्रमा धरती समेत सौरमंडल के अन्य ग्रह करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं। स्टॉप। करीब 5000 साल पहले आग पैदा करने की जानकारी के साथ मानव सभ्यता ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से परिचित हुई। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि पानी, कोयले और तेल से बिजली बनाने के रूप में मिली। स्टॉप। यह बिजली ऐसी थी जिस पर इंसान नियंत्रण कर सकता था। स्टॉप। औद्योगिक विकास के 200 साल की इस यात्रा में यह समझ भी बनी कि बिजली के ये सारे स्रोत प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी उन समस्याओं को पैदा करते हैं जिनसे आगे चलकर जीवन और धरती के विनाश की आशंका जताई जा रही है। स्टॉप। बिजली के मामले में परमाणु ऊर्जा एक राहत भरा विकल्प नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी परमाणु कचरे के रूप में निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के सैकड़ों वर्षों तक विघटित नहीं होने की समस्या हमारी सभ्यता के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। स्टॉप। फिर भी कोई संदेह नहीं कि परमाणु बिजली पैदा करने के अन्य विकल्पों के मुकाबले ज़्यादा स्वच्छ और टिकाऊ मानी जाती रही है। इसमें भी एक नए तरीके ने दुनिया को ज़्यादा बड़ी उम्मीद दिखाई है, जिसके तहत परमाणुओं के पारंपरिक विखंडन के बजाय उनके संलयन से बिजली बनाने की कोशिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। स्टॉप। संलयन की प्रक्रिया में कोई कचरा नहीं निकलता। इससे विखंडन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय प्रयास हमारे पड़ोसी देश चीन में किया गया है। स्टॉप। हाल में वहां इससे संबंधित एक परियोजना में कृत्रिम सूर्य जैसी व्यवस्था बनाकर असली सूरज से भी ज़्यादा तापमान पैदा किया गया। स्टॉप। साकार होने वाला है परमाणु संलयन का सपना, चीन ने यह प्रयोग अपने हेफेई प्रांत में एक संयंत्र में किया है। यह एक प्रकार का प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर है जिसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊंचा तापमान पैदा किया जा सकता है। स्टॉप। इसे कृत्रिम सूर्य कहने से अभिप्राय यह है कि इसमें परमाणुओं के संलयन से ही उसी प्रकार ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, जैसे सूरज पर परमाणुओं के संलयन से ऊर्जा पैदा होती है। स्टॉप। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में किए गए इस प्रयोग में इस रिएक्टर में 1056 सेकंड तक करीब 7 करोड़ डिग्री प्लाज्मा तापमान पैदा किया गया। स्टॉप। इस प्रयोग की सफलता के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता संलयन ऊर्जा को हकीकत में बदलने के करीब है। इससे पूरी धरती को सैकड़ों वर्षों तक जगमग रखने का रास्ता खुलने लगा है। स्टॉप। प्रयोग के दौरान ऊंचा तापमान हासिल करना और उसे लंबे समय तक टिकाए रखना दोनों ही बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस सिलसिले में उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष जून में चीन ने इसी संयंत्र में 20 सेकंड तक 16 करोड़ डिग्री प्लाज्मा तापमान और उससे पहले 101.2 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा तापमान हासिल कर चुका है, लेकिन हालिया उपलब्धि बेहद ऊंचे तापमान को 17.5 मिनट तक टिकाए रखने की है, जिसे एक
कीर्तिमान के तौर पर दर्ज किया गया है। स्टॉप। प्लाज्मा एक आवेशित पदार्थ के रूप में होते हुए भी अपने आप में एक प्रकार का परमाणु कचरा है। स्टॉप। आवेशित पदार्थ होने के कारण इसे इलेक्ट्रिक चुंबकों की मदद से तेजी से घुमाया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इस कचरे को करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही हासिल किया जा सकता है। यानी बिजली बनाने के लिए पहले तो प्लाज्मा पैदा करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्टॉप। पैरा। प्लाज्मा की मदद से सूर्य जैसी गर्मी या ऊर्जा पाने का सवाल है, तो यह काम टोकामक संयंत्र के भीतर चारों ओर लगे ताकतवर चुंबक की मदद से होता है। स्टॉप। ये चुंबक तापमान बढ़ाए जाने पर ऊर्जा से सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ये चुंबक प्लाज्मा को गर्म करने और फिर इसे तरल नाइट्रोजन की मदद से नियंत्रित करने का दोहरा काम करते हैं। स्टॉप। ये चुंबक प्लाज्मा तो रिएक्टर की स्थिर दीवार से दूर रखते हैं। इस रिएक्टर में असली चुनौती संलयन की प्रक्रिया को आरंभ करना और फिर उसे लंबे समय तक कायम रखते हुए नियंत्रित करना है। स्टॉप। ध्यान रहे कि संलयन की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए बहुत ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। अभी तक के प्रयोगों में ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग चरणों में की गई है। स्टॉप। जिस दिन विज्ञानी तीनों प्रक्रियाओं को एक ही समय में साथ रखते हुए सफलतापूर्वक संपन्न करा लेंगे, तब परमाणु संलयन से बिजली बनाने का काम आरंभ हो जाएगा। स्टॉप। चीनी विज्ञानियों का कहना है कि अगले 5 साल में वे टोकामक की मदद से फ्यूजन रिएक्टर बना देंगे, हालांकि उसके पूर्ण रूप लेने में 10 साल और लगेंगे। स्टॉप। उसके बाद वर्ष 2040 तक वे इसकी मदद से मनचाही मात्रा में बिजली बनाने लगेंगे। स्टॉप। चीन ने निश्चित ही फ्यूजन रिएक्टर के मामले में बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन यह कारनामा करने वाला वही अकेला मुल्क नहीं है। स्टॉप। वैसे तो परमाणु संलयन तकनीक से बिजली बनाने की योजनाओं की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, लेकिन टोकामक रिएक्टर की परिकल्पना को 1951 में सोवियत विज्ञानिया आंद्रेई सखारोव और इगोर टैम ने मिलकर तैयार किया था। स्टॉप। रूसी और अमेरिकी विज्ञानियों का सपना एक ऐसे सुरक्षित संलयन तकनीक से चलने वाले परमाणु रिएक्टर को बनाना था, जिनसे कोई परमाणु कचरा न निकले। स्टॉप। दुनिया को लगा कि शायद यह काम किसी अकेले देश के वश का नहीं है। स्टॉप। बहरहाल जहां तक परमाणु से बिजली पैदा करने का मामला है, तो परमाणु रिएक्टर से हम सभी भली भांति परिचित हैं। स्टॉप। हमारे देश में तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, केरा, काकरापार, कल्पक्कम और नरोरा परमाणु बिजली घरों को बिजली हमारी ऊर्जा ज़रूरतों में महती योगदान दे रही है, पर इसके निर्माण का आधार एटम बम के विस्फोट की तकनीक है, जिससे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी अंजाम दिए थे और जिससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव कचरे का सुरक्षित निष्पादन दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। स्टॉप। नाभिकीय विखंडन के मुकाबले नाभिकीय संलयन को इसीलिए नई उम्मीद से देखा जा रहा है क्योंकि एक बार इसे नियंत्रित करते हुए बिजली पैदा करने का रास्ता खुल गया,
तो कई समस्याओं का समाधान एक झटके में हो सकेगा। स्टॉप समाप्त।